झारखंड में तेजस्वी यादव के प्रचंड जीत के बाद अब बिहार के सियासत का समीकरण जो है वह बदल गया है। देखिए 2025 के चुनाव के लिहाजे से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी है और हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में तेजस्वी यादव भी पहुंचे, राहुल गांधी पहुंचे, पप्पू यादव गए, तमाम महागठबंधन के बड़े नेता वहां पहुंचे। अब 2025 का जो बिहार में चुनाव है विधानसभा का, तो देखिए तेजस्वी यादव का कद जो है वह बढ़ गया है। हम आपको बताएंगे कि 2025 के चुनाव में कैसे तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का सपना जो है वह पूरा हो सकता है। देखिए हाल ही में बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर जो उपचुनाव था वह चुनाव हुआ। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी 3 सीट पर चुनाव लड़ी, हालांकि तीनों सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई और 4 के चारों सीट पर एनडीए के प्रत्याशी ने जीत दर्ज किया। लेकिन अब आप कहिएगा कि भाई आरजेडी तो 3 सीट पर हार गई, महागठबंधन एक भी सीट नहीं जीती, फिर 2025 में कैसे 243 जो विधानसभा का सीट है बिहार में उस पर महागठबंधन की सरकार बन सकती है? कैसे? क्योंकि अभी जो चुनाव हुआ उसमें तो महागठबंधन हार गई। लेकिन हम आपको समझाएंगे। देखिए झारखंड बिहार के पड़ोसी राज्य, वहां पर बीजेपी का स्थिति इतना ज्यादा खराब हुआ जो बीजेपी खुद नहीं सोच पाई। महागठबंधन की सरकार बनी, हेमंत सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री बने और आरजेडी जो बिहार में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई इस उपचुनाव में, लेकिन झारखंड विधानसभा में 7 सीटों पर तेजस्वी के पार्टी चुनाव लड़ी और 4 सीट उसमें जीत दर्ज किए। अब 2025 के चुनाव में आप आइए बिहार विधानसभा में, तो देखिए 243 सीटों पर चुनाव होगा। महागठबंधन में सबसे प्रमुख दल में आरजेडी 1 नंबर पर है बिहार विधानसभा के हैसियत से, और दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीआई-एमएलए। तो अब जरा आप सोचिए कि आरजेडी आधे से अधिक सीट पर चुनाव लड़ेगी, कम से कम 120 सीट पर तो आरजेडी इस बार चुनाव लड़ने जा रही है या उससे ज्यादा सीटों पर भी। उसके बाद कांग्रेस को सीट दिया जाएगा, माले है, सीपीआईएम है। तो देखिए तेजस्वी यादव पूरा रणनीति तैयार कर रहे हैं और इस बार जो हार हुआ है 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ, तेजस्वी यादव समीकरण को समझ चुके हैं, भांप चुके हैं कि कहां उनसे गलती हुई है। अब देखिए जैसे ही झारखंड में सरकार बनी, बिहार में उसका असर आप देखिए। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से बात कर रहे हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव का हाल चाल ले रहे हैं। तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, उनके बंडी की, और इशारों में ही बहुत कुछ बातें चाचा और भतीजे के बीच में हो गया। बीजेपी इसको देखकर हैरान है कि भाई नीतीश कुमार अब फिर से तेजस्वी यादव से बात कर रहे हैं, आखिर क्या मामला है? कहीं नीतीश कुमार 2025 के चुनाव से पहले भाप तो नहीं लिए हैं कि भाई बिहार में भी एनडीए की स्थिति कहीं खराब हो सकती है? तो देखिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जो बड़े नेता हैं बिहार में, आरजेडी बड़ी पार्टी है, हालांकि अब आरजेडी इस बार जो चुनाव हार गई इस 4 सीटों पर जो चुनाव हुआ उपचुनाव में, लेकिन 2025 के चुनाव में किस तरीके से तेजस्वी को बेहतर परफॉर्मेंस करना है उसकी तैयारी तो अभी से ही शुरू हो गई है।
तेजस्वी यादव एक एक चीज को बारीकी से खुद देख रहे हैं और उन तमाम कमियों को जान गए हैं कि भाई आरजेडी का जो कोर वोटर है मुस्लिम और यादव उसको अब ज्यादा मजबूत करना होगा, क्योंकि बिहार विधानसभा के जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ उसमें भी देखा गया कि यादव वोटर में भी सेंधमारी हुई और मुस्लिम वोटर में भी सेंधमारी हुई है। बाकी तेजस्वी जो A to Z की बात कर रहे हैं उस पर भी उनका ध्यान है, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की रणनीति जो है इस हार के बाद बदल चुकी है। यह भी समझ गए हैं कि 2025 में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। बेरोजगारी, महंगाई और नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य। जो तेजस्वी बात करते हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो फिर कानून कार्रवाई होगा। किसान को हित में रखते हुए हम बात करेंगे 200 यूनिट बिजली मुफ्त में। तो तेजस्वी यादव एक एक चीजों को खुद अब समझ रहे हैं। यह भी समझ गए हैं कि तेजस्वी यादव किन कारणों से चुनाव हारे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ झारखंड में सरकार बनी है तो महागठबंधन का मनोबल और बढ़ गया है। इसके लिहाजे 2025 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें फायदा देखने को मिल सकता है। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार 104 आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।